दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर के ज़ोन से बाहर निकलने का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझ जाते हैं कि डर का ज़ोन होता क्या है। देखिए, ज़ोन की बात करें तो आप कई ज़ोन होते हैं, जैसे एक कंफर्ट ज़ोन होता है, एक रिस्क ज़ोन होता है, ये मन में ही बनता है। जैसे व्यक्ति अगर कंफर्ट जोन में है तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता है। उसको अच्छा लगता है, आनंद लगता है, तभी वो कंफर्ट जोन में पड़ा रहता है। लेकिन अगर व्यक्ति को कुछ करना है, अपने लिए करना है, समाज के लिए करना है, समाज को कुछ दिखाना है, परिवार के लिए कुछ करना है, कुछ परिवर्तन करना है अपने जीवन में, तो उसको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तभी व्यक्ति क्या है, कुछ नया काम कर पाएगा, अपने जीवन को बेहतर बना सकेगा या कोई उपलब्धि हासिल कर पाएगा। तो और इसी तरह क्या रिस्क जोन होता है, तो रिस्क जोन में क्या होता है कि जब व्यक्ति पड़ जाता है रिस्क जोन में तो उसका लाइफ थोड़ा खतरे में चल, जैसे कोई व्यक्ति रोगी है तो रोग अगर ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो वो रिस्क जोन में आ सकता है। लेकिन जो डर का जोन होता है, ये डर का जोन होता है पूरी तरह से ये सब्जेक्टिव होता है। ये व्यक्ति के मन का क्रिएशन होता है, व्यक्ति के मन की जो उपज होती है, व्यक्ति के मन की जो कल्पना होती है, वही होती है डर का जोन। और ये डर का जोन कैसे बनता है, व्यक्ति के सोच पर बनता है, व्यक्ति की जो विचार है, जो आइडिया है, जो उसका बिलीव है, जो उसका फेथ है, उसी से क्या है ये डर का जोन बनता है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई लड़का है, जैसे एक लड़का ये कहता है कि रात में मेरे खटिया के नीचे भूत आकर बैठा था, चारपाई के नीचे में भूत आकर बैठा था। अब ये कई लोगों से कहा तो लोग कहेंगे कि अरे यार, तुम्हारे चारपाई के नीचे भूत आकर कैसे बैठ सकता है, बिल्ली आकर बैठ सकती है या कोई मतलब कुत्ता तुम्हारे चारपाई के नीचे बैठ सकता है, लेकिन भूत बैठ सकता है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और लेकिन वो मान रहा है कि नहीं, ये बात क्या होती है कि सत्य होती है। वो व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ भी जाता है, डॉक्टर से भी कहता है, और वो व्यक्ति जो होता है मतलब कई बार दिन में कई बार हमेशा क्या वो सोचने लगता है कि मेरे घर में भूत आकर बैठ रहा है, भूत आकर। एक समय ऐसा स्थिति आ जाएगी कि उसके मन में जो होता है डर का जोन बन जाएगा। जब डर का जोन बन जाएगा तो उसे वह डरने लगेगा, वो रियल मानने लगेगा, वास्तविक मानने लगेगा, क्या है भूत को क्या है सत्य मानने लगेगा। इसमें क्या होता है, और दूसरा उदाहरण कम रूप में ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी, कोई लड़का है, हॉस्पिटल में जाता है, वो डेड बॉडी को देखता है। जब वो डेड बॉडी को देखता है तो उसके मन में क्या विचार आने लगता है, वो सोचने लगता है कि हम भी इसी तरह मर जाएं क्या। और वो बार बार डेली बाई डेली ये बात सोचना प्रारंभ कर देता है। और कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी उसकी कि वो क्या है डर से मतलब मृत्यु से डरने लगेगा, मृत्यु से डरने लगेगा। तो उसके अंदर क्या होता है डर का जोन बन जाएगा, एक डर का जोन बन जाएगा, वो घबरा जाएगा। तो देखिए ये भी डर का जोन बनता है, व्यक्ति के विवेक पर से ही बनता है और व्यक्ति के मन से ही बनता है। तो जब डर का जोन बन जाएगा तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसको अच्छा नहीं लगेगा, नींद भी अच्छा नहीं लगेगी, सही से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अपने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम भी सही से नहीं कर पाएगा। यानी कि जो दैनिक जो कार्यप्रणाली है उस व्यक्ति की प्रभावित हो जाएगी, वो डरेगा, वीडियो भी देखेगा इस तरह। तो अगर मान लीजिए डर का जोन बन जाएगा तो इससे कैसे बाहर निकला जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि ये डर का जोन जो होता है ये कैसे बाहर निकला जाए। देखिए जो मन जो होता है यही सब का जो डर का जोन है इसी को बनाता है, मन ही बनाता है। मन करता है डर का जो जाल होता है उसको बुन देता है मन, डेली बाय डेली बुन देता है मन, और यही मन जो होता है उस जो डर के जाल होता है उसी में जाके फंस जाता है और तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर तो इसी मन को अगर डर के जाल से निकलना है तो कैसे निकलेगा, उसको काटना है, डर के जाल को जो काटेगा तभी तो मन निकलेगा, क्योंकि मन जो होता है उस डर के जाल में फंसा है। तो जब तक उस जाल को काटा नहीं जाएगा तब तक आप उस मन जो होता है उस डर के जाल से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको काटेंगे क्या, इसको काटने का मतलब क्या हुआ, देखिए आपको समझना पड़ेगा। इसमें इसमें रियलिटी को समझनी पड़ेगी कि रियलिटी है क्या, वास्तविकता क्या है। जैसे अगर कह दिया जाए कि 200 रुपये का नोट और 200 रुपये के नोट का विचार दोनों में अंतर होता है, तो आपके मन में क्या होता है डर नहीं होता है,
आपको मन में डर नहीं आता है, बल्कि डर का विचार आता है। और डरना और डर के विचार दोनों में अंतर होता है। तो ये कल्पना होती है, ये कुछ नहीं करेगी, आर्टिफिशियल होती है आपके मन में। तो आपको समझना है डरना और डर के विचार दोनों में अंतर होता है। डरना क्या रियल हो सकता है, लेकिन डर का विचार रियल नहीं हो सकता। ये हाइपोथेसिस होती है, परिकल्पना होती है। तो आपको क्या अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको रेशनल बनना पड़ेगा, तार्किक बनना पड़ेगा। आपको जो समझदारी का जो लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये बात माननी पड़ेगी कि आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है वो 100% सत्य नहीं हो सकती है। कोई भी विषय वस्तु है उसको आप सत्य नहीं मान सकते। अगर आप उसको सत्य मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो डर है, इसमें डर में क्या होता है, डर का जोन बन जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, जो वास्तविक चीज़ जो होती है, जो यानी कि नहीं, जो अवास्तविक चीज़ होती है उसको वास्तविक चीज़ समझने लगता है। अवास्तविक चीज़ जो होती है उसको अवास्तविक चीज़ समझने लगता है। जैसे अगर आपका पैर जो होता है रस्सी पर मान लीजिए पड़ता है, पैर आपका रस्सी पर पड़ा तो आप किसकी फीलिंग करते हैं, किसको महसूस करते हैं आप महसूस करते हैं सर्प की। लेकिन जैसे ही आप क्या टार्च लाते हैं या प्रकाश लाते हैं तो आपको किसकी फीलिंग होती है, कि आप रस्सी की फीलिंग होती है। अब मतलब रस्सी दिखाई देने लगती है, अरे यार ये तो रस्सी है। तब आपके क्या मन में जो भ्रम था वो क्या होता है, दूर हो जाता है। अब ये क्या डर का एक तरह से भ्रम है ना। और भ्रम कैसे उत्पन्न होता है, आपके अज्ञानता के कारण होता है। आपके अंदर जो मैच्योरिटी है उसका लेवल बहुत कम होता है, आपके पास अनुभव की कमी होती है। आप ज़्यादा क्या इमोशनल होते हैं, तभी ये मन में जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डर के जोन का जो बाहर निकलना है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, एक होता है मृत्यु का डर। एक होता है मृत्यु का डर, एक मृत्यु का होना और मृत्यु के विचार को होना, दोनों में अंतर होता है। अगर आपको मृत्यु का डर लग रहा है तो इसको कैसे दूर कर पाएंगे। स्वाभाविक बात है, आपकी मृत्यु कब हो पाएगी, या शरीर में कोई रोग होगा या कोई दुश्मन होगा आपको हत्या करेगा या आपकी मारेगा, तभी आपकी मृत्यु होगी। और एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट तो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। तो अगर आपके शरीर में कोई रोग है, रोग का भ्रम है, तो उसका क्या करेंगे, आप मेडिकल चेकअप कराएंगे। अगर वो मेडिकल रिपोर्ट में जो है रोग निकलता है तो स्वाभाविक बात है आपके मन में डर आएगा, मृत्यु का डर आएगा। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट एकदम फिट आ रही है, आपकी फिट एकदम निकल रही है, मेडिकल रिपोर्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तब आपके मन में जो डर बन रहा है एक तरह से क्या, वो भ्रम है, एक भ्रम है, वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, वो आपके मन की उपज है। क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है एकदम फिट है, तो आपको किस पर विश्वास करना चाहिए, इस पर विश्वास होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। जब आप मेडिकल रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे तो आपके मन में जो डर बना रहेगा वो दूर हो जाएगा। लेकिन जब तक आप मेडिकल रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपके मन में जो डर है वो दूर नहीं हो जाएगा। यानी कि आप रेशनल बनिए, रेशनल बन जाएंगे तब बुद्धिमान बन जाएंगे, समझेंगे कि आपके मन में क्या आ रहा है, कौन से विचार आ रहा है, इसका कारण क्या है। तो आपके मन में जो डर का जोन है उसको बाहर निकालेंगे, यानी कि आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।